राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं और इस हफ्ते की शुरुआत बड़े ही और भयानक ट्विस्ट के साथ हुई है। हमने तो आपसे कहा ही था कि अक्षरा दोबारा विधवा होने वाली है। देखो, प्रोमो भी सामने आ गया। अब शो में 20 साल का लीप भी आएगा, लेकिन आज तो लोग अक्षरा अभिमन्यु की बलाएं ले रहे हैं क्योंकि दोनों दुल्हा और दुल्हन बने बहुत अच्छे लग रहे हैं। वहीं अनुपमा में खुद अनुपमा ने ही अपने पति अनुज को धक्के मार कर घर से बाहर निकलवा दिया है। पड़ोस के लोग तो ये भी बातें बना रहे थे कि दोनों का जल्दी तलाक होने वाला है। वहीं गुम है किसी के प्यार में पुलिस केस में ईशान भी फंसने वाला है, वो भी सभी की वजह से। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, और पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर आज क्या हुआ है। अनुपमा में वनराज अनुपमा का कुछ ज्यादा ही सगा बन रहा है। वो तो अनुज को अनुपमा के आसपास भी नहीं भटकने दे रहा, लेकिन अनुपमा ने भी कौन सी कसर छोड़ी है बताओ अनुज को जलील करने में। बेचारा सफाई दे देकर थक गया, लेकिन अनुपमा ने तो सुनकर भी अनसुना कर दिया। वनराज अनुज को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल रहा है तो अनुपमा खुद अनुज को जाने के लिए कह देती है। अब वनराज की वजह से ही दोनों का तलाक होने वाला है। ये हम नहीं बल्कि अनुपमा के करीबी बता रहे हैं। खैर, ऐसा ना हो तो ही अच्छा है। आज होता ये है कि आज समर की शोक सभा है और अनुपमा समर की फोटो पर हार नहीं चढ़ाती। वो कहती है कि हार तो मरने वालों की फोटो पर चढ़ाते हैं, लेकिन मेरा समर तो आज भी जिंदा है, मेरे दिल में जिंदा है। वनराज भी इमोशनल हो जाता है और समर को याद करता है कि कैसे समर कितना मस्तीखोर था और हमेशा तुम्हारी टीम में रहता था। अनुज दोनों की बातें छिपकर सुनता है, लेकिन अनुपमा का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाता। अब इसी बीच दो महिलाएं डिम्पी को देखकर दुख जताती हैं कि डिम्पी की किस्मत कितनी खराब है। पहला पति छोड़कर चला गया तो दूसरे पति ने तो दुनिया ही छोड़ दी। कैसे बेचारी भरी जवानी में विधवा हो गई और इसके बच्चे का क्या होगा। ये औरतों की ऐसी बातें सुनकर अनुपमा चीख पड़ती है कि डिम्पी का ख्याल रखने के लिए उसका पूरा परिवार है और समर मरा नहीं है, वो आज भी हमारे साथ है। अनुज अनुपमा को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन वनराज तो पहले ही जाकर उसे धक्का दे देता है। वनराज अनुज को धमकी देता है कि वो अनुपमा और उसके परिवार से दूर रहे। वो अनुज को धक्के मारकर घर से बाहर निकालता है, लेकिन अनुपमा रोक लेती है। अनुज एक बार फिर से सफाई देता है कि उसने कुछ नहीं किया है। वो कहता है कि मुझे पूरी दुनिया से कुछ नहीं लेना, बस मुझे तुम पर भरोसा है। लेकिन अनुपमा कहती है कि कुछ भी करने से मेरा बेटा वापस नहीं आ जाएगा, इसलिए मुझे मेरे बेटे के गम के साथ रहने दो। अब अनुपमा खुद अनुज को घर से जाने के लिए कह देती है। अब अनुज अनुपमा का तिरस्कार सह नहीं पाता। माँ और बापूजी मिलकर पूरे परिवार को संभालते हैं और अनुपमा से भी उम्मीद करते हैं कि वो भी अपना गम भुलाकर आगे बढ़े। वही ये रिश्ता क्या कहलाता है में भले ही अभी तक अक्षरा की प्रेगनेंसी का भेद नहीं खुला है, लेकिन हम आपके लिए एक अंदर की बात बता रहे हैं कि अक्षरा एक लड़की को जन्म देने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें ये सब कैसे पता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा नाम चुगल किशोरी ऐसे ही नहीं पड़ा। पूरे के पूरे 36 गुण हैं हमारे अंदर चुगली करने के। अब बेटी के जन्म के बाद 20 साल का लीप आएगा और अभिमन्यु की मौत हो जाएगी, लेकिन इसके होने में अभी बहुत टाइम है और आपको लंबा इंतजार करना होगा। लेकिन आज के एपिसोड में अक्षरा दुल्हन बन बहुत प्यारी लग रही है और अभिमन्यु भी बारात लेकर आ गया है। होता ये है कि आज अक्षरा अभिमन्यु की शादी का दिन है। मंजरी शेफाली मिलकर दूल्हे यानी अभिमन्यु को तैयार करती हैं, जबकि आरोही अक्षरा को तैयार करती है। दोनों ही सफ़ेद सुर्ख जोड़े में बेहद प्यारे लगते हैं। अब इसी बीच अक्षरा को चक्कर आते हैं, लेकिन आरोही समय पर संभाल लेती है और डांटती भी है। अक्षरा को तो कल से ही आरोही की हरकतें अजीब लगती हैं और वो उससे पूछती भी है, लेकिन आरोही कोई जवाब नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु की बारात भी आ चुकी है और सब लोग बारात में खूब डांस करते हैं। अक्षरा अपनी ही बारात को छिपकर देखती है और अभिमन्यु की नज़रें अक्षरा को ढूंढती हैं। अक्षरा आखिरी बार अभिनव की तस्वीर से बात करती है और कहती है कि आज से ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही है और सभी लोग बहुत खुश हैं। मैं अभिमन्यु की तरह प्यार करना नहीं जानती हूँ, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ रिश्ते को निभाने की कोशिश करूँगी। जिसके बाद अभिमन्यु का स्वागत ससुराल में नाक खींचकर होता है। शादी की रस्में शुरू होती हैं। अक्षरा अभिमन्यु को माला पहनाती है और अभिमन्यु भी अक्षरा को। अब सभी लोग दोनों की बलाएं लेते हैं। भाई इतने सुंदर लग रहे थे ना दोनों की, हमारा भी मन था कि हम भी ले बलाएं उसकी। लेकिन बीच बीच में अक्षरा की तबीयत खराब होती रहती है, लेकिन अभिमन्यु उसे संभाल लेता है। लेकिन जैसे ही दोनों के फेरे के समय आता है तो अक्षरा बेहोश हो जाती है। अब अभिमन्यु खुद अक्षरा की जांच करता है।
आगे आने वाले एपिसोड में अभिमन्यु को पता चलेगा कि अक्षरा प्रेग्नेंट है और मंजरी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। वो अक्षरा से बच्चा या अभिमन्यु किसी एक को चुनने के लिए कहेगी। अभी अक्षरा पर निर्भर करेगा कि अक्षरा अभिमन्यु को चुनती है या बच्चे को। वहीं गुम है किसी के प्यार में ईशान ने सभी को रोकने के लिए सारे साम दाम दंड भेद अपना लिए हैं, लेकिन सभी का फैसला तो भाई अटल है। यशवंत और सुरेखा भी ईशान से नाराज हैं, लेकिन फिलहाल ईशान सभी को खोना नहीं चाहता क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अव्वल है। वहीं ईशा को दोनों की तू में देखकर प्यार वाली फीलिंग आ रही है। वो शांतनु से कहती भी है कि ईशान के दिल में सभी के लिए कुछ तो है, लेकिन शांतनु कहता है कि तेल और माचिस का कभी मेल नहीं हो सकता। अब आज के एपिसोड में किरण हन्नी के साथ मारपीट करता है और अपनी बहन की मदद करने के लिए सभी एसीपी राणे की मदद लेती है और अपने जीजा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है। एसीपी भी दोनों की मदद करता है। अब एसीपी मामले में ईशान को भी घेरने वाला है और उसे पुलिस स्टेशन बुलाएगा। अब ईशान पुलिस स्टेशन जाकर दोबारा सभी के साथ बदसलूकी करेगा। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके बताते रहिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर घंटी वाला लाल बटन दबा दीजिए। हम आपसे कल इसी समय पर मिलने आएंगे। राम राम।